हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। एंड जो आज का टॉपिक है वो है सिकल सेल्स के ऊपर। बॉडी में खून की कमी है, कहीं ये सिकलिंग तो नहीं है? क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, क्यों होता है, क्या टेस्ट करा सकते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि कहीं आपको सिकल सेल तो नहीं है? तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको बताऊंगी कि आप बच्चों को कैसे इस चीज से बचा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, पर पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जनरली देखा गया है ज़्यादातर उन लोगों में जो बेस्ड इन द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ के लोगों में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो अब जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है या सिकल सेल होता क्या है। तो सिकल सेल ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें जो आपके आरबीसीज होते हैं वो सिकल का शेप ले लेते हैं। जो अभी आपने ये शेप देखा, इस शेप के आपके आरबीसीज हो जाते हैं। वैसे ये जनरली जो आरबीसीज होते हैं ये बहुत मतलब ये गोल शेप के होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इजीली आपकी बॉडी में मूव करते हैं। बट जब ये सिकल का शेप ले लेते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं, बहुत चिपचिपे से होते हैं, ये इजीली मूव नहीं कर पाते ब्लड वेसल्स में। इसी वजह से आपको खून की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी भी होना चालू हो जाती है। अब चूंकि मैंने आपको बताया ये हार्ड होते हैं, तो जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है ये उसमें ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, अटक जाते हैं। यही एक रीजन होता है कि आपको ब्लड की कमी होने लगती है। तो अब जानते हैं कि ब्लड की कमी होती क्यों है, क्या रीजन है ब्लड की कमी का होने का। तो जो आपके आरबीसीज होते हैं उनकी लगभग लाइफ होती है ऑलमोस्ट 120 डेज की। बट जब ये सिकल के शेप का हो जाता है तब उनकी लाइफ ऑलमोस्ट रह जाती है 20 से 30 डेज की। अब जैसे कि आरबीसीज 120 डेज में डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर नए बनते हैं। बट जो आपके सिकल सेल हो गए हैं ये ऑलमोस्ट 20 से 30 डेज में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इतनी जल्दी आपके आरबीसीज तो बन नहीं पा रहे हैं। यही एक रीजन है कि आपको खून की कमी होने लगती है, क्योंकि आरबीसीज इतनी जल्दी बन नहीं पा रहे हैं। एंड जब ये सिकल का शेप ले लिया है तो ये जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगा है। ये जो ड्यूरेशन हो जाता है, इस कमी की वजह से आपको ब्लड की कमी होती है। तो अब जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो आपके ब्लड में एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो कि एबनॉर्मल होने की वजह से, ड्यू टू जेनेटिकल डिसऑर्डर, ये एबनॉर्मल हो जाता है। इस एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये ऑक्सीजन ब्लड में अच्छे से नहीं पहुंचा पाता है, इसलिए बॉडी में ऑक्सीजन की कमी भी होना चालू हो जाती है। नाउ इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं एक अच्छी डाइट लेके, आयरन रिच फूड खा के, फॉलिक एसिड लेके। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का बैलेंस है वो ऑलमोस्ट अच्छे से रहेगा। अब मेन बात यहाँ पर आती है कि कौन सा टेस्ट कराना है जिससे आपको पता चले कि कहीं आपको सिकल सेल्स तो नहीं है। तो टेस्ट का नाम है एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं, दैट इज एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जैसे कि आपको पता चल गया कि ये जेनेटिकली आता है बॉडी में, तो पेरेंट्स अगर आप कभी भी कंसीव कर रहे हैं तो आपको ये टेस्ट कराना आपके डॉक्टर से बात करके बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि शादी में कुंडली मिलवाते हैं दो लोगों की, जानने के लिए कि सारे गुण तो मैच हो रहे हैं, वैसे ही जब आप कंसीव करते हैं तब आपको ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, कहीं आप सिकल सेल पॉजिटिव तो नहीं है। फर्स्टली जब आप अपने गायनेक के पास जाएंगे तब आपकी गायनेक आपको सजेस्ट करेगी ये टेस्ट कराने के लिए। फर्स्टली ये टेस्ट होता है फीमेल का। इन केस अगर फीमेल पॉजिटिव आती है देन उनके हस्बैंड का भी ये टेस्ट किया जाता है। दोनों ही इन केस अगर पॉजिटिव आते हैं देन आपकी गायनेक बताएगी कि आगे का प्रोसीजर क्या है, बेबी का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि ये जीन बेबी में भी तो नहीं आ रहा है। इन केस अगर हस्बैंड नेगेटिव है एंड वाइफ अकेले पॉजिटिव है देन ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। जब बेबी डिलीवर हो जाएगा उसके, जब वो 6 मंथ्स का हो जाएगा उसके बाद फिर बेबी का भी टेस्ट किया जाएगा, जानने के लिए कि कहीं ये ट्रेट बेबी में भी तो नहीं आया है। सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सभी तक पहुँचे। ये टेस्ट आप प्लीज़ ज़रूर कराएं। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये टेस्ट नहीं हुआ था, बट सेकंड प्रेगनेंसी में ये टेस्ट ज़रूर हुआ था एंड मुझे सब कुछ पता चला था इसके बारे में। तो प्लीज़ आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी अवेयरनेस फैले, क्योंकि ब्लड की कमी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। थैलेसीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ब्लड की, जो कि अगर बेबी में आ जाती है तो बहुत दिक्कत जाती है लाइफ लॉन्ग। सो प्लीज़ आप ये टेस्ट ज़रूर कराएँ, मेक श्योर करें कि बेबी में ये प्रॉब्लम ना आ पाए। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
लाइक करें, थंब से ही थंब के बटन को प्रेस कर दीजिए एंड बाजू में ही शेयर का भी बटन है तो शेयर भी कर दीजिए सभी को एंड कमेंट डाउन आपको ये मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।